हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो अभी कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। लगभग हो ही चुकी है, बस सिर्फ राजमा रह गया है। राजमा में तड़का लगाना। आलू बैंगन भी बन गए हैं, चावल भी बन गए हैं और आटा भी गूंथ गया, रायता भी बन गया। सलाद का पूछूंगी कि प्याज का, ये बच्चे खाते तो है नहीं और विपिन भी नहीं है, हम लोग ही हैं, तो भाभी से पूछूंगी और मैं हूँ, तो अगर हम लोग खाते होंगे तो काट लेंगे, वरना तो रहने देंगे। शायद खीरा भी नहीं है, प्याज काट लेंगे, राजमा के साथ तो अच्छा लगता है। और अभी मैं बस राजमा को तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। उसको तड़का लगा के खाना देते हैं, बच्चों को लग रही है भूख, 1 बज चुका है। इसको करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई ना, बताना, मैं इसमें तेल डाल दूँगी। यहाँ पे राजमा को मैं छौंकने लगी हूँ, तो मैंने तेल गरम करके हींग जीरा डाल दिया है। उसके बाद वो पेस्ट डाल दिया है जो प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का था। छींटे मारा था तो एकदम से प्लेट ढकनी पड़ी, काफ़ी छीट हो गई थी फिर भी। तो सारा पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको भुनने दूँगी अच्छे से। जब ये भुन जाएगा फिर आगे का काम करेंगे। तो इसको भुनना छोड़ के मैं कुछ ना कुछ दूसरा काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो भुन चुका है। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला, ये 3 चीज़ डाल रही हूँ। नमक और हल्दी उबालते वक्त डाल दिया था। तो इनको डालने के बाद इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भूनूंगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मिक्स कर दिया है और इसको भी भुनने दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे टमाटर ने भी तेल छोड़ दिया था, तो मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। और कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा भूना, फिर इसमें राजमा डाल दिया है जो बॉईल करके रखा था। थोड़ा सा पतला लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इतना चाहिए होता है चावल के साथ। और रखा रखा भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगाने लगी हूँ भाभी की और भूमि की, फिर गुड्डू की लगाऊंगी, फिर तन्मय की लगाऊंगी। तन्मय की तो अभी लगा दूंगी क्योंकि उसको सिर्फ राजमा चावल चाहिए। गुड्डू को सब कुछ चाहिए, मतलब रोटी भी चावल भी, उसको पसंद है इस तरह की थाली जिसमें सब्जी भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो। लेकिन रोज़ाना वही है, दाल चावल के साथ सब्जी नहीं बनती है, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी उसकी वजह से बना देती हूँ। तो पहले भाभी की प्लेट लगा दूंगी, फिर वो जो प्लास्टिक वाली आप देख रहे हैं ना, उसमें गुड्डू की लगा दूंगी। और ये स्टील की थाली है, इसमें लगा दूंगी तन्मय की। उसको सिर्फ राजमा चावल चाहिए, उसको चावल के साथ कुछ और नहीं अच्छा लगता है, उसको खाली चावल चाहिए होता है। तो बस मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ और इन लोगों की प्लेट्स भी लगा रही हूँ। रोटी मैंने पोके नहीं रखी थी, मतलब 2 बनी तो भाभी और भूमि की प्लेट लगा दी, फिर अभी 1 बन जाएगी तो गुड्डू की प्लेट लगाने लगूंगी इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा बंदे तो हैं नहीं कि भैया आप इकट्ठी करके रख लूँ रोटी फिर लगाऊँ। और इनका विपिन का पता नहीं है ये रोटी खाने आएंगे कि नहीं आएंगे। बात तो हुई है, बोल रहे हैं 50-50 है, तो अब देखते हैं ये आते हैं कि नहीं आते हैं। एक आधी रोटी पोके रख दूँगी, क्योंकि फिर जब सबको रोटी सब्जी खाई है तो उनको भी दे देंगे सब कुछ लगा के प्लेट में। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और चावल के साथ रोटी मुश्किल से 5 या 6 ही रोटी बनेगी, क्योंकि कौन खाता है चावल के साथ, एक एक की रोटी ली जाती है। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ अब गुड़िया रानी की प्लेट भी। उसको जो है चावल सब्जी छोले मतलब राजमा, और साथ में उसको मैं जो रायता है वो गिलास में दे दूँगी। बच्चों को मैं कटोरी में बहुत कम देती हूँ, गिलास में इसलिए देती हूँ आराम से पी लेते हैं। कटोरी से क्या होता है ना, खिंडता है चम्मच से लेते हुए, तो गिलास सही लगता है मुझे। तो उसको मैंने गिलास में दे दिया था। सबको देने के बाद अब बारी आ गई है मेरी, तो मैं खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। खाना हो चुका है और अभी यहाँ पे होने लगे हैं बर्तन। मैंने भाभी को खाना खाते वक्त इसीलिए साथ में बिठा लिया था कि मैं बर्तन कर लूँगी बाद में, लेकिन भाभी जो है फटाफट से आई और बर्तनों पे लग गई। मैंने काफ़ी मना किया, रहने दो मैं कर लूँगी, कि नहीं मैं कर दूँगी, मैं क्या कर रही हूँ ये वो करके। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो फिर मैं बर्तन खाली करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन खाली करने लगी हूँ और इस बीच विपिन भी आ गए थे मेरे खाना खाते खाते ही, तो फिर उनको भी खाना खिला दिया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब खाना खा लेते हैं। विपिन ना आते तो फिर थोड़ा सा ये रहता, अरे वो बाहर से खाएंगे ये वो, वैसे वो खा लेते हैं लेकिन फिर भी होता ही है कि वो भी आ जाते, वो भी खा लेते।
खाना भी हो चुका है, बर्तन भी हो चुके हैं, किचन पूरा समेटा जा चुका है। अभी बस मैं और भाभी बैठते हैं, गप्पे करेंगे और साथ में खाएंगे आइसक्रीम। बच्चों को नहीं दी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी थी, तो मैं और भाभी खा रहे हैं। बच्चों के लिए मैं सामने से दूसरी मंगा रही हूँ। बच्चों को ये नहीं होता है कि चलो भैया रात मिली थी, रात मम्मी और भाभी ने नहीं ली थी, मतलब मामी और मम्मी ने नहीं ली थी, नहीं। लेकिन बच्चों को तो जब भी बैठ के खाओ उनको तभी चाहिए होती है, बचपना होता ही ऐसा है। तो फिर उनके लिए दूसरी मंगाई, मैं और भाभी ये खा रहे थे। अब भाभी को दे देती और मैं ना लेती तब भी भाभी कहती कि नहीं तुम नहीं ले रहे हो तो मैं भी नहीं ले रही हूँ, मैं भी नहीं खा रही हूँ। तो इस वजह से हम दोनों बैठ गए थे और खूब सारी हम लोग बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलो बातें भी हो जाएंगी इस तरीके से और आइसक्रीम भी खा लेंगे। भाभी भी थोड़ी खाने के मामले में चोर हैं, तो उनके साथ ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो पहले भी ऐसी थी खाने के मामले में। तो अभी जो है दोपहर का 4:44 हो रहे हैं और बाहर नहीं, पर्दे में ही लग रहा था। मौसम तो ख़राब हो रहा है लेकिन ऐसे लग रहा था खिड़की में काले शीशे में जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सेब खा रहे हैं बच्चे, वो वाले सेब आगे जो कच्चे कच्चे होते हैं। भाभी जो है किचन में है, शायद वो जो है आम वगैरह लाए थे विपिन, दोपहर में खाना खाने आए थे, काफ़ी सारे लाए थे। मैंने कहा थोड़े से भाभी ले जाएंगी, थोड़े से मैं रख लूँगी, भाभी और शाम को चले जाएंगे। भाभी भी भूमि भी, पहले ये लग रहा था जब खुशी गई थी कि चलो भूमि आने वाली है, अब भूमि भी चली जाएगी। जून पूरा निकल गया। हम लोग जैसे जाते हैं बच्चे नानी के यहाँ वैसे नहीं गए और बिल्कुल पता भी नहीं चला या ऐसे मन भी नहीं हुआ कि जाना है, क्योंकि जब कोई आता रहता तो याद मतलब पता ही नहीं चलता। तो बच्चों ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि भाई हमें भी नानी के घर जाना था ये वो, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जो है जैसे खुशी मिल गई, भूमि मिल गई, फिर भाभी भी छोड़ने आई, तब भी 2 दिन रही। 2 दिन क्या, 1 रात रही, 1 रात और 1 दिन ही रही लगभग। और अब जो है भाभी उसको लेने आई है, तो शनिवार को आ गई थी रात में, मतलब कि 7:30 बजे तक। और इतवार, आज सोमवार को ये लोग चले जाएंगे। खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं ये वाले एप्पल, आप लोग भी खा लो। तो मैंने सोचा अरे मैं कभी कभी क्या होता है व्लॉग स्टार्ट मुझे छींक आने वाली है। अरे कर दो और इनके कपड़े ना लाया करो हर बार। कुछ लाती तो पहली बात तो लाना ही नहीं, चलो एक आधी तुम टी शर्ट ले आए तन्मय की या कुछ, जो पहना हुआ कपड़ा है वो जेब में डाल लो ना, धुले हुए इसमें डाल लो, पहना हुआ कपड़ा अलग जेब में डाल लो। ये तो सारे ही धुले हुए देख, इतने ना मशीन से धोए थे मैंने कपड़े, और ये तो कपड़े पहने हुए थे इसके। तो भाभी कर रही हैं यहाँ पे भूमि का बैग पैक, मतलब जो वो लेकर आई थी जिसमें कपड़े, तो वो देख रही हैं। और साथ ही साथ ये भी कि कुछ छूट ना जाए, सारे कपड़े देख लो, इधर उधर चार्जर वगैरह। तो बड़ा अजीब सा हो रहा था कि यार आज घर सूना सूना हो जाएगा, क्योंकि पहले खुशी फिर भूमि, तो घर में रौनक लगी हुई थी, अच्छा लग रहा था। अभी ऐसा हो रहा है कि अब कोई नहीं रहने आने वाला है, अब खाली हो जाएगा घर, हम ही 4 रह जाएंगे। तो बच्चे बड़े सब जो है अजीब सा माहौल हो रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपनी और भाभी के लिए। वो तो मना कर रही थी, लेकिन मुझे पता है कि उनको चाय का शौक़ है, तो मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ। मैंने कहा भाभी चलो 1 कप चाय साथ में पी लेते हैं, फिर पता नहीं कब बैठेंगे, 6 महीने बाद साथ में बैठेंगे या फिर साल भर बाद साथ में बैठेंगे, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे जो है चाय लगभग मेरी बन चुकी है, बस थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी फिर कप में डालती हूँ। तो चाय डाल ली है कप में, अब लेके चलते हैं बाहर। भाभी बाहर बैठी हुई हैं। लाइट्स वगैरह बच्चे इधर उधर की ऐसे ही ऑन करके छोड़ देते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है फालतू की लाइट, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए चलती हुई। पंखा चला छोड़ देंगे, वो जाओ बंद करके आओ, लाइट जली छोड़ देंगे, बोलती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा आजकल हो रहे हैं दोनों के दोनों ऐसे ही। तो बस यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं, अपना अपना कप लेके बातें करेंगे, चाय पियेंगे। मामी जा रही हैं ना, मामी जा रही हैं, तन्मय को हो रहा है गिर जाएंगे, जा रहे हो। अब भाभी मुँह धो रही हैं और अभी गाड़ी आ जाएगी, बस स्टैंड पे छोड़ देंगे, ये चले जाएंगे। 7:06 या 7 मिनट ही हो रहे हैं और मैं कह रही हूँ भाभी रुक जाओ, अब हमारा घर बहुत सुना हो जाएगा, क्योंकि अब तक कोई ना कोई आ रहा था तो मन लग रहा था। और आज मेरा छोड़ के आने का भी इनको दिल नहीं कर रहा। उस दिन मैं गई छोड़ने की, नहीं मैं जा रही हूँ। ना दोबारा। मैंने कहा वापस भूमि मिलेगी, भाई भूमि है घर पे, भाभी भी आएंगी।
और अब ऐसा लग रहा है कि यार सब जा रहे हैं। मैं भाभी को बार बार बोल रही हूँ, भाभी रुक जाओ ना, यहीं रह जाओ मेरे भाभी का पास। मुंह तो नहीं दिख रहा ना। दिख रहा है, पूरी दिख रही है। हाँ हेलो कर दो। हेलो क्या कर दो, करूं? सही बात है, हेलो कर दो। हेलो। जी तो लग रहा होगा। हाँ मेरे को लग रहा है, क्या करूं? अब पता नहीं कब आना होगा। मैंने कहा भाभी का चाय पीने का मन नहीं था, भाभी का मैंने कहा अभी पी लो। भूमि को मैं कह रही थी पता नहीं कब पियेंगे अब साथ में बैठ के चाय। मैंने कहा पी लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा भी कोई इरादा नहीं है उधर जाने का, तो पता नहीं कब मिलेंगे, अब कब मिलना होगा। गुड्डू लगी पड़ी है अपने काम वाम में। अब मैं ये चाय के बर्तन है, चाय के बर्तन मांजती हूँ, भाभी मुँह हाथ धो लेंगी। चलो भाभी मुँह वो धो लो अपना। भूमि मुँह धो लिया, चल तुम भी धो लो। हाँ मैं दूंगी। आज मम्मी बर्तन धो रही हैं। आज ही धो लो। नहीं, हमेशा धोती हैं। मम्मी ने ये चॉकलेट का था, बना दो। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और देखो इसका हाल, किस चीज का? पूरा ही खत्म। नहीं आ गई थी वो मुझे, इसका मुझे सही आ रहा था क्योंकि गुड्डू का पैर तो 6 नंबर गुड्डू का बड़ा है, 6 नंबर है ये। ठीक ही है। और ये मामी मुँह धो रही है। अभी ना 1-2 दिन कुछ भी करने को दिल नहीं करने का, हाँ, क्योंकि भूमि दी चली जाएंगी। घर खाली हो जाएगा। यस, सुना सुना सा लगेगा। मामी तुम दोनों मुझे अपने साथ ले जा रहे हो, जहाँ भी ले जा रहे हो, घर में ही। तो ये मामी किचन में जा रही है मम्मी के पास। वैसे मैंने किचन का पूरा ब्लॉग बना लिया है। और ये भूमि दी अपने बाल कर रही हैं। आप भी चल रहे हो? मैं भी तो, मम्मी मैं भी जाऊंगा। जाना है? हाँ मैं भी जाऊंगा। बंद कर दे। यहाँ पर कपड़े पैक कर लिए, कपड़े पैक कर लिए। ये है मम्मी का सूटकेस, ये देखो सारी चीजें, और ये भूमि दीदी की वॉच। और मम्मी और कहीं बताओ कहाँ जाओगे आप? अंदर होगी। तो ऐसा भी इकट्ठे हो रहे हैं। मम्मी पापा के आने पे चलेंगे ना? पापा थोड़ी आएंगे, अंकल आएंगे। सुनो इधर देखो, आपका भी व्लॉग बनेगा। तो फिर मम्मी आज आप खाने में क्या बताओगे, सबको बताओ। आज कुछ नहीं बनेगा। तो मम्मी फिर से नहीं रहते हम, राजमा चावल है घर में। चावल कहाँ बचे थे? चावल तो राजमा ही खेलूंगा मैं। तो हम गुड्डू भूमि वो सैंडविच खाती है तू? हमेशा की तरह हमारा किचन वही, ये फ्रिज है, ये सब ये है, हमेशा की तरह वही है, सब कुछ भी नहीं बदला। पापा को फोन मिलाइए फिर वो हाँ, ये जो है ना, ये में मान जाओ बेटा, ये नहीं, मान जाओ। इसकी ना बंद कर दो। ठीक है। ये देखो यात्रीगण सही आ रहे हैं अपने अपने बैग लेकर। पर्स वर्स कहाँ है? बॉटल ले ली पानी की, उसमें डाल दी थी मैंने। अभी देख ले कोई मुझे पानी पीना है। क्या है? जैसे को बोतल उठा ली। तो हम आ गए हैं विकास नगर भाभी को बस तक छोड़ने के लिए, क्योंकि विकास नगर से भी दिल्ली की बस जाती है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, सब अपने घर जा रहे हैं। सीट घेर रखी यहाँ रखा जाएगा। पकड़े पकड़े उन्होंने तो मुझे आगे ही बैठा दिया।
बाय। जोर से कर दे। चलो चलो गाड़ी में बैठो। घर आ गए और अब हमारा घर खाली हो गया। अब अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। पहले मन लगता था, आज एक दो दिन थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। हैं ग्रे कलर की किट कौन सी का ऐसे ही हो रखा है। अभी एक दो दिन ऐसे करेगा कि कुछ नहीं करना बस। कल तो बिल्कुल नहीं करेगा, मेरा मन अजीब सा रहेगा। पर काम शुरू करने हैं अब अपने। गुड्डू भी अब अपना जो है काम वाम कर रही है पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे। तब मैं ला चश्मा, तूने मेरे चश्मे का क्या हाल हो रहा है? इस पे देख कितने सारे नखून वो लग रहे हैं, स्क्रैचेस, और वो हाथ उंगली के निशान। खाना बनाना नहीं है, रखा हुआ है। अभी भाभी की जो बस है वो विकास नगर से देहरादून जाएगी। देहरादून से फिर शायद वो आधा पौन घंटा वेट करें। वैसे वेट नहीं करेंगे, फुल हो रखी थी बस। 10-5 मिनट रुकेगी या आधा घंटा भी बात करने से पता चलेगा। अभी तो बस पहुंची नहीं होगी। अभी तो बस पहुंचने में ही शायद 9:30 के करीब ना बज जाए। 8:15 बज रहे हैं। 8 बजे चली थी, ठीक 8 बजे चल गई थी। और अभी हम 8:16 पे घर पे हैं। शायद बस पहुंच जाएगी 9:15 तक। और फिर उसके बाद 9:30 से शायद वहाँ पे चल जाए। फिर रुकेगी बीच में। मुझे भूमि दी की बहुत याद आ रही है। प्लीज़ भूमि दी ये व्लॉग देखना। और मम्मी आप भी इस बात पर अपनी आवाज़। ठीक है, नहीं करूँगी। क्या बोलना चाहते हो? भूमि दी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।